दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग जन्म से ही महान नहीं होते। वे अपनी सोच, मेहनत और जिज्ञासा से महान बनते हैं। ऐसे लोग हमें बताते हैं कि अगर आप सवाल पूछना नहीं छोड़ते और जवाब खोजने में मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ न अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने आसमान के रहस्यों को समझा, धरती पर होने वाली हर हरकत को समझा और विज्ञान की दुनिया को एक ऐसी दिशा दी कि आज आधुनिक युग संभव हो सका। यह कहानी है सर आइजैक न्यूटन की। जन्म और बचपन। 4 जनवरी 1643 इंग्लैंड का बुल्सथॉर्प गांव। सर्दी इतनी तेज थी कि बर्फ जमीन को सफेद चादर की तरह ढक चुकी थी। एक नन्हा कमजोर बच्चा पैदा हुआ, इतना छोटा कि लोग कहते थे यह शायद कुछ दिन भी न जी पाएगा। उसके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने दोबारा शादी कर ली और छोटा आइजैक अपनी नानी के पास पला। उसके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पना और जिज्ञासा भरपूर थी। लकड़ी, मिट्टी और औजारों से वह खिलौना, पवन चक्की, जल घड़ी और अजीब सी मशीनें बना देता। कभी कभी आसमान में बादल देखता और सोचता ये कहाँ से आते हैं। कभी दीवार पर पड़ती धूप को देखकर सोचता रोशनी का रंग क्यों है। पढ़ाई में रुकावटें और मेहनत का सफर। न्यूटन औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन सवाल पूछने में सबसे आगे था। जब माँ ने चाहा कि वह खेती करे, उसने खेत में खड़े खड़े भी आसमान में सूरज की चाल गिननी शुरू कर दी। आखिरकार घर वालों ने मान लिया इस लड़के की दुनिया खेतों में नहीं किताबों में है, और यही फैसला उसके जीवन की दिशा बदल गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और प्लेग का साल। 1661 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। गणित, दर्शन और विज्ञान में उसने गहराई से पढ़ाई की, लेकिन 1665 में प्लेग की महामारी फैल गई और कॉलेज बंद हो गया। न्यूटन गांव लौट आया। एक दिन घर के आंगन में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब गिरा, ठप। उसने सोचा सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ता, तिरछा क्यों नहीं गिरता इत्यादि। यह सवाल सबसे महान खोज का बीज बना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। न्यूटन की खोजें और उसका लाभ। दोस्तों, न्यूटन की खोजें सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी में भी गहराई से जुड़ी हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। इससे हमें यह समझ आया कि धरती हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम जमीन पर टिके रहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चांद धरती के चारों ओर। इसके बिना हम कभी उपग्रहों को कक्षा में नहीं भेज पाते, अंतरिक्ष यात्रा संभव नहीं होती। आज जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान और स्पेस मिशन सब गुरुत्वाकर्षण की समझ पर आधारित है। गति के नियम। गति के नियम से मशीनें, वाहन, रॉकेट सबके डिजाइन संभव हुए। बिना इन नियमों के इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स अस्तित्व में नहीं होते। आज पुल, हवाई जहाज, गाड़ियां, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में भी इनका असर देखने को मिलता है। गति के नियम का। अब आते हैं प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स में खोज। न्यूटन ने साबित किया कि सफेद प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। इससे आधुनिक कैमरा, चश्मा, माइक्रोस्कोप और दूरबीन का विकास हुआ। चौथा, पहला परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इससे अंतरिक्ष के और गहरे रहस्य देखने का रास्ता खुला। आज हम हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। कलन यानी कैलकुलस। इसने विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग में जटिल समस्याएं हल करने का तरीका दिया। पुल बनाना, हवाई जहाज डिजाइन करना, मेडिकल स्कैनिंग सब संभव हुआ। व्यक्तित्व, संघर्ष और धैर्य। न्यूटन महीनों तक प्रयोगशाला में अकेले काम करता, न थकता न हार मानता। वह कहता अगर मैंने आगे तक देखा है तो इसलिए कि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हूँ। बस मैं एक बच्चा हूँ जो समुद्र किनारे खेलते हुए कभी कभी सुंदर सीपी पा लेता है, जबकि सागर के गहरे रहस्य अब भी बाकी हैं। उसके जीवन में आलोचनाएं भी आईं, लेकिन उसने हर चुनौती को ज्ञान पाने के अवसर की तरह लिया। अंतिम जीवन और विरासत। 1705 में सर की उपाधि से सम्मानित हुआ। ब्रिटिश संसद के सदस्य और रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। 31 मार्च 1727 को उनका निधन हो गया और वे वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाए गए, वहीं जहां इंग्लैंड के सबसे महान लोग विश्राम पाते हैं। न्यूटन की इस कहानी से मिलने वाली सीखें। न्यूटन की कहानी हमें सिखाती है जिज्ञासा रखो,
हर चीज पर सवाल करो, जवाब खोजो। कठिनाइयाँ बाधा नहीं, अवसर होती हैं। धैर्य और लगन के बिना कोई भी महान काम में नहीं होता। असफलता का प्रयोग का हिस्सा मानो। ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए करो। दोस्तों, अगर एक कमजोर अकेला बच्चा अपनी सोच और मेहनत से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है, तो सोचिए आप अपने जीवन में क्या क्या बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर न्यूटन की यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए अगली कहानी किस महान वैज्ञानिक की सुनना चाहेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगला न्यूटन शायद आप ही हो। धन्यवाद, नमस्कार।